वीडियो समाधान के एक और लेक्चर में सभी का और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें हमारी पेपर फर्स्ट में हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, गणितीय अवधारणाओं की। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है यादृच्छिक प्रयोग अथवा देव प्रयोग की हम बात करेंगे, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद करने वाले। देखिए एक स्थिति देव स्थिति होती है यदि उसके परिणाम अवसर पर निर्भर करते हैं। सभी संबंध परिणाम पूर्व ही ज्ञात हो सकते हैं, परंतु किसी एक परीक्षण में प्रयोग का क्या होगा पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि उसके परिणाम अवसर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब कोई प्रयोग आपने किया है, ठीक है, वो परीक्षण कर रहे हो, उसके जो परिणाम है ना वो किस पर निर्भर करते हैं, वो निर्भर करते हैं अवसर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब जो भी परिणाम हमें पूर्व में ज्ञात हो, ठीक है, एक परीक्षण पर क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर परिभाषा की बात करोगे किसी प्रयोग में सभी हम क्या करते हैं आवश्यक परिवर्तित स्थितियां कर देते हैं, उनकी पुनः आवृत्ति होती है, वो पुनः दोहराई जा सकती है। अनेक संभव परिणाम हो जिसमें केवल एक ही परिणाम अनिवार्य हो। कोई प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई प्रयोग है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं सभी हमें जो आवश्यक है ना उसके अंदर हम परिवर्तन कर देते हैं और उन्हें परिणाम की क्या होती है पुनः आवृत्ति दोहराई जाती है। ठीक है, अब उस प्रयोग पर आधारित हमें अनेक प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। क्या होते हैं, अनेक परिणाम आने की संभावना रहती है, परंतु जब ये अनिवार्य कर दिया जाए कि एक ही परिणाम आ सकता है, क्या सकता है एक ही परिणाम आ सकता है, परंतु हमें ज्ञात नहीं है वो कौन सा परिणाम होगा। ये क्या शर्त दी गई है कि एक ही परिणाम आ सकता है परंतु हमें ज्ञात नहीं कौन सा परिणाम आता है। तो इस प्रकार की स्थिति है वो क्या कहलाती है, जो प्रयोग होता है यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, हम क्या करेंगे प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या करता हूँ मैं प्रत्येक आवश्यक है उन स्थितियों में परिवर्तन करता हूँ। परिवर्तन करने पर जो परिणाम जो हमें प्राप्त होंगे वो हमें अनेक प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है, परंतु अब हम क्या याद कर रहे हैं कि एक ही परिणाम आ सकता है, तो विज्ञान में किस प्रकार का परिणाम ज्ञात आ सकता है या आएगा नहीं। तो इस प्रकार का प्रयोग होता है स्थिति को हम क्या बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास टॉपिक कौन सा है, वो है प्रतिदर्श समष्टि या समूह को कहेंगे। देखिए जब एक प्रयोग के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के जो अनेक प्रकार के परिणाम मिले, उन परिणामों का समूह ही हमारे पास क्या कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि या समूह कहलाता है। जैसे एक हमारे पास सिक्का है, उसके परिणाम आने की क्या संभावना है, दो ही प्रकार के होते हैं। जब आप सिक्के को उछालते हो या तो उस पर हेड आ सकता है या उस पर टेल आ सकता है, ठीक है, या उस पर चित्त आ सकता है या क्या पट आ सकता है, दो प्रकार के आने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से इसको हम एस से व्यक्त करते हैं, क्या याद करते हैं एस से व्यक्त करते हैं, या जैसे मैंने कहा सिक्के की बात करते हैं तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। जब हम किसी पासे की बात करते हैं, कोई पासा है हमारे पास, उस पर क्या हो सकता है, उस पर एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3 4 5 6, ये उस पर प्रतिदर्श के मान आने के संभावना रहती है कि इस प्रकार के मान आ सकते हैं। और इन मानों में क्या हो सकता है समूह बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। अब आता है हमारे पास सतत या असतत प्रतिदर्श समष्टि की बात होगी। इसी बात करने वाले हम सतत या असतत प्रतिदर्श की बात करने वाले। अब क्या होता है कि कोई अवयव संख्या है, चाहे वो परिमित हो या क्या हो अपरिमित हो, क्या हो परिमित हो या अपरिमित हो, परंतु उनको क्या हो गिना जा सके। या तो वो परिमित हो सकते हैं या अपरिमित हो सकते हैं, या उनको जब गिना जाता है ना, क्या होता है गिना जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास सतत
प्रतिदस समष्टि कहलाते हैं। परंतु ऐसे अवयव जिनको हम क्या कर सकते, गिना नहीं जा सकता हो, क्या उनको गिना नहीं जा सकता हो, चाहे वो परिमित हो या अपरिमित हो, वो कहलाते हैं असतत प्रतिदस कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर दो उदाहरण दिए गए, परिमित के भी दिए गए हैं और अपरिमित के दिए गए हैं। देखिए अपरिमित की बात करोगे तो एक सिक्का है, एक पार्सल को साथ में उठाया जाता है और उनकी जो विभिन्न प्रकार की संभावनाएं उनको व्यक्त किया जाता है। किस विभिन्न प्रकार की संभावनाएं आ सकती है, एक बार चाहे तो हेड आ सकता है, एक बार क्या सिक्के का टेल आ सकता है, ठीक, पासे का दो आ सकता है, या क्या आ सकता है सिक्के का हेड आ सकता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्थितियां बन सकती है जो अपरिमित है। परिमित की बात कर लोगे या सिक्के पास सिक्के की बात कर ले तो सिक्के को उछाला जाता है, स्थिति ज्ञात की जाती है। एक बार क्या आता है हेड और टेल आ सकता है, एक बार क्या सिर्फ हेड और हेड आ सकता है। इस स्थिति के अंदर जब दो सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं असतत की, जब कोई रेखा की बात करेंगे उस पर स्थित विभिन्न प्रकार के जो बिंदु होते हैं, किसी रेखा पर स्थित विभिन्न प्रकार के बिंदु, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये रेखा में कितने बिंदु हैं, अगणित है, अकाउंटेबल है वो, तो उसे क्या बोलते हैं हम असतत प्रतिदस समष्टि कहते हैं। या तो डिस्क्रीट कह सकते हो, कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस कहते हैं। अब आता है घटना या इवेंट। कोई यादृच्छिक प्रयोग होता है, कोई भी यादृच्छिक प्रयोग होता है एक समष्टि, ठीक है, उसके ऐसे प्रयोग की बात करोगे प्रतिदस समष्टि के उप समष्टि को हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई भी क्या मेरे पास प्रतिदस समष्टि समूह है, सैंपल स्पेस है मेरे पास किसी पासे का, जिसमें क्या बिंदु आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, परंतु इसके अंदर जो उप समुच्चय बनाया गया कि केवल सम संख्याओं का मुझे उप समुच्चय बनाना है, तो इसके अंदर क्या आता है मेरे पास 2 4 6 आता है। ये जो उप समुच्चय बनाना है, ये जो हम बात कर रहे हैं इवेंट की बात करो, इसी को बोलते हैं घटना कहते हैं। इसमें पहले बात करते हैं सरल घटना, जिसमें क्या हो केवल एक ही अवयव उपस्थित हो, मतलब क्या हो केवल एक ही प्रकार की घटना हो सकती है। साधारण घटनाओं को क्या बोलते हैं, सरल घटना कहते हैं। इसको हम बोलते हैं तत्वीय घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तत्वीय घटना भी कहते हैं। अब अनुकूल बिंदु आते हैं। अनुकूल बिंदु क्या होते हैं, जब कोई यादृच्छिक प्रयोग की बात करोगे, किसकी बात करेंगे, उस प्रतिदस में घटनाओं को बताने वाले समस्त बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अनुकूल बिंदु कहते हैं। अगर किसी प्रतिदस की बिंदु की बात करोगे, किसकी बात करते हैं, किसी प्रतिदस की हम बिंदु की बात करें जो किसी घटना के अवयव को बताते हैं, प्रतिदस में कुछ बिंदु है किसी घटना के अवयव को बताते हो निश्चित को, तो उसे क्या बोलते हैं हम आदर्श अनुकूल आदर्श बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, अनुकूल आदर्श बिंदु कहते हैं। अब बात करें सरल घटना की, दो प्रकार की होती है, एक सम्मिलन, एक होती है श्रमनिष्ठ। सम्मिलन का अर्थ क्या होता है, सम्मिलन का अर्थ होता है संयुक्त, जैसे दो घटनाएं हैं, घटना ए व बी, ठीक है, और उस प्रतिदस के जो बिंदु है या जो अनुकूल बिंदु की आप बात करोगे, कुछ बिंदु क्या है दोनों घटनाओं में समान है, ठीक है। क्या हो सकता है कि दो घटनाएं हैं और उन दोनों घटनाओं में घटित होने वाले जो अनुकूल बिंदु है या उसमें प्रतिदस बिंदु वो समान है, तो वो घटनाएं क्या होती है, संयुक्त घटना हो जाती है, ठीक है। मैंने घटना माना कोई ए है जिसके अंदर मैं क्या था सिक्का उछाल रहा हूँ, हेड में टेल आने की घटना ही हो जाएगी, ठीक है। या कह सकते हो विभिन्न प्रकार की चीज वस्तु है या पासा एक अन्य वस्तु है जिसमें मैं केवल क्या सम संख्याएं ज्ञात करने की घटनाओं को ज्ञात कर रहा हूँ, तो वो दोनों घटनाएं क्या हो जाती है, संयुक्त घटनाएं हो जाती है। इनको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, ए प्लस बी से भी दर्शा सकते हो, ए यूनियन बी के द्वारा भी आप इसको दर्शा सकते हो। जब हम बात करते हैं किसकी, श्रमनिष्ठ घटना की बात करते हैं, इसको मिश्र घटना भी कहते हैं। जब दोनों घटनाओं में कोई भी प्रतिदस एक बिंदु समान होता है या कैसे उपनिष्ठ होता है, दोनों समानता दर्शाता है, उस प्रकार की घटना को हम मिश्र घटनाएं कहते हैं। इसको हम ए इंटू बी के द्वारा या ए इंटरसेक्शन के द्वारा भी दर्शाते हैं। हिंदी में इसको कैप कहते हैं, इसको कप कहते हैं।
ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई प्रतिदर्श दिया गया है पासी का 1 2 3 4 5, इसमें दो घटनाएं बनाई गई। पहली घटना के अंदर सम संख्या दिख रही होगी, दूसरे के अंदर आप दिख रहा होगा कि जिसमें केवल 3 के ऊपर भाज्य हो वो दिखाई दे रही होगी, और इसके अंदर कोई प्रतिदर्श उपनिष्ठ बिंदु दिया गया वो 6 आ जाता है। तो 6 के लिए दोनों क्या है, ए यूनियन बी है, अर्थात मिश्र घटना है 6 के लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पारस्परिक अपवर्ज्य घटनाओं की बात करेंगे, जिसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, ठीक है। एक घटना घटने पर जब कोई घटना घट जाती है, उस घटना घटने के बाद में किसी प्रकार की अन्य घटनाएं नहीं घटित होती हैं, एक इवेंट के होने के बाद में दूसरा इवेंट नहीं होता है, तो पारस्परिक अपवर्ज्य घटनाएं कहलाती है। जैसे सिक्का है, सिक्के को सिक्के उछालने पर हेड आ चुका है, अब किसी भी प्रकार की दूसरी घटना होने की संभावना नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिक्के उछालने से पहले तो हम कह सकते थे कि इस पे हेड आएगा घटना घटने से पहले, पर जब घटना घट चुकी है फिर हम नहीं कह सकते कि इस पे हेड आएगा क्या टेल आएगा। हमें पता है, परिणाम ज्ञात है, इस पे हेड ही आने वाला है, हेड ही आया है, ठीक है। जब हम अब क्या करते हैं, जो ए या बी क्या करते हैं, अपवर्जित हो, यहाँ पर क्या है दिया गया है जिस घटना में ए व बी क्या घटना है, अपवर्जित है। यहाँ पर अपवर्जित क्या होगा, ए घटना के घटने से है, उपनिष्ठ निर्देश आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब ए हम इन ए यूनियन की बात करोगे तो ए घटना घटने से है, जब हम बात करें इंटरसेक्शन की बात करोगे तो असंभव घटनाओं से यहाँ पर अर्थ निकलता है। जब हम पूरक घटनाओं की बात करेंगे, पूरक घटना क्या अर्थ है, किसी घटना से पहले घटित होने वाली घटनाएं या उससे अलग घटित होने वाली घटना को हम पूरक घटना कहते हैं। जैसे को प्रत्येक घटना के लिए एक संगत इसको ऐसे से दर्शाया जाता है, और ये क्या उसके एक दूसरे के उपनिष्ठ नहीं होगी। पूर्व घटनाएं क्या होंगी, एक दूसरे के उपनिष्ठ नहीं होगी, जबकि जब हम बात करते हैं मिश्र घटनाएं क्या होती है, एक दूसरे के उपनिष्ठ होती है। इसके अंतर्गत मुझे सिक्के हैं, ठीक है, उसको हेड में आने की घटनाओं को दर्शाया गया कि एक बार तो ऐसी घटना घटित होगी कि दोनों बार हेड में हेड आए, एक ऐसी घटना जिस बार टेल में टेल आए, दो ऐसी घटनाएं जिसमें हेड में टेल, टेल में हेड आ सकता है। इसमें घटना एक को मैंने मान लिया है केवल दोनों समान मान प्राप्त हो, मतलब हेड या हेड है, टेल है टेल है, इसकी दो घटनाएं, और परंतु जो शेष बच चुकी है इससे पूरा घटना है, इससे जुड़ी ही घटना, परंतु क्या है इससे अलग घटना है, इसके उपनिष्ठ नहीं है। इसमें क्या एक बार तो हेड में टेल, एक बार क्या टेल में हेड आ रहा है। अब हम बात करते हैं सर्वपूर्ण घटनाएं, इसकी बात करेंगे हम, सर्वपूर्ण घटनाओं की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि हम जब यादृच्छिक प्रयोग की बात करते हैं, ठीक है, अब एक घटना घट चुकी है, अब उससे अलग कोई भी घटना घटित ना हो, क्या हो, कोई घटना घट चुकी है, उस घटना के बाद में दूसरी घटना की संभावना ना हो, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, सर्वपूर्ण घटना कहते हैं। जब हम समप्रायिक घटना की बात करते हैं, इक्वली लाइक इवेंट की बात करते हैं, ये दो घटनाएं हैं और वो घट रही है, और हम जब दोनों घटनाओं की हम बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमें ये नहीं कह सकते कि जो एक घटना घटित हो चुकी है या तो उस घटना से वो अधिक बड़ी घटना है या उससे छोटी घटना है, मतलब उस घटना की वो घटना समान ही है। इस कारण से उस घटना को हम क्या बोलेंगे, समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें आगे के बिंदु हम पढ़ते हैं। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं प्रायतः प्रोबेबिलिटी की, हम गणितीय परिभाषा में बात करने वाले हैं। देखिए ये सर्वग्राही, एक हम बात करते हैं सर्वग्राही जो क्या परस्पर अपवर्जी हो, क्या हो, अपवर्जी हो, समान रूप से क्या घटित होने वाली परिस्थितियां क्या हो, n हो, ठीक है। उसमें से किसी ए घटना के अनुकूल परिस्थितियां क्या हो, ए हो, मतलब टोटल जो घटित होने वाली घटना है, टोटल परिस्थितियां क्या है, सभी परिस्थितियां वो n है, उसमें से एक जो घटना घटित होने वाली है उनके लिए परिस्थितियां क्या है, ए है।
एक घटना घटित होने की संभावना या प्रायता क्या होगी, a अपॉन n होगी। ठीक है, क्या होगी, a अपॉन n होगी। n क्या है यहाँ पर, टोटल कुल होने वाली परिस्थितियां जिसके अंतर्गत केवल हम एक परिस्थिति की बात करने वाले हैं। इसको क्या लिखा जाता है, देखिए p a के रूप में लिखा जाता है प्रायता को। घटना a के अनुकूल परिस्थिति संख्या टोटल परिस्थिति संख्या। ठीक है, तो एक ही जो घटना घटित होने वाली है उनकी अनुकूल परिस्थितियां वे कुल परिस्थितियों की संख्या की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंतर्गत हम और बात करें, अब वो घटना है कोई क्या हो रही है, m बार हो रही है। ठीक है, कोई घटना है m बार हो रही है, होने की बार होगी, तो उसके n बार, अगर कोई m बार कोई घटना घटित हो रही है होने की जो प्रायता है, तो उसके ना होने की प्रतिकूल प्रायता क्या होगी, वो होगी n बार होगी। ठीक है, अगर टाइम बार होगी तो n बार नहीं भी होगी। जैसे इसके अंदर क्या माना गया है कि जैसे वो घटना है वो क्या घटित होने की प्रायता है, होने की प्रायता क्या है, m n प्लस क्या है, m है, तो उसके ना घटित होने की प्रायता की बात करोगे n अपॉन n प्लस m होगी। ठीक है, कोई हम बात करते हैं m प्लस n प्रकार की घटित हो सकती है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, एक घटित अनुकूल परिस्थिति के माध्यम को घटना है वो घटित हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्या वैसे m प्लस n प्रकार से घटित घटना हो सकती है, जिसमें a घटित होने की अनुकूल परिस्थिति की बात करोगे वो m है, और a की प्रतिकूल परिस्थिति की बात करोगे वो जो कुल परिस्थितियां हमने ली है m प्लस n, उसमें घटित घटना कौन सी होने वाली है, m, उसको घटा देते हैं तो क्या बचती है n। ठीक है, टोटल अनुकूल परिस्थिति की बात करोगे वो है m प्लस n, जिसमें सिर्फ घटित होने वाली घटनाओं की बात करोगे वो है m, और शेष हमारे पास क्या रह जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थिति वो n रह जाती है। इसी प्रकार से एक घटित होने वाली घटना क्या होगी, m अपॉन m प्लस n होगी, और प्रतिकूल घटित होने वाली घटना क्या होगी, m प्लस n होने वाली है। उन टोटल का क्या करते हैं, सम कर देते हैं। जो घटित घटना घटित होगी उसको क्या p a के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि प्रतिकूल जो घटित घटनाएं होंगी उसको p a बार के द्वारा दर्शाया जाता है। जब इन दोनों में आप मान रख देंगे तो क्या होगा, किसी घटित होने वाली घटना है ना उसका मान 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसी से हम आगे की बात करेंगे, प्रायता का प्रदर्शन अनुपात के द्वारा कर सकते हो, आप किसके द्वारा कर सकते हो, अंश के द्वारा कर सकते हो, प्रतिशत के द्वारा। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसकी प्रायता क्या होती है, हेड या टेल, पटविचित आने की प्रायता होती है। अगर अनुपात के द्वारा प्रतिशत करोगे उसको 1/2 के द्वारा, जबकि प्रतिशत के द्वारा उसको 50% के द्वारा, और अंश के द्वारा प्रतिशत करोगे 0.5 के द्वारा उसको प्रतिशत किया जाता है। सीमाओं की अगर बात करोगे, प्रायता की सीमाएं की अगर बात करोगे, ना होने में होने की संभावना क्या होती है, 1 होती है। अगर कुल होने व न होने की संभावना की आप बात करते हो उसका योग होता है 1, या 0 व 1 के मध्य होता है, जो हमने यहाँ पर सिद्ध भी कर लिया था। ठीक है, अब हम एक लेते हैं इसके दो एग्जाम्पल। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से हम क्या करते हैं, एक पत्ता खींचने पर उसके बेंगम होने की हम प्रायताओं की बात करते हैं। कुल अनुकूल परिस्थितियां कितनी होने वाली है, 52 होने वाली है, तो इसको बट्टा के अंदर 52 रख दीजिए इस प्रकार से। एक जो 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें बेगम कितनी होती है, हर प्रकार की बात करोगे 4 बेगम होती है। कितनी होती है, 4 बेगम। 4 बेगम होती है। जब हम भाग देते इसमें 4 का भाग दोगे आप, मेरे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 13 आता है इसके अंदर। चाहे तो जो 1/13 इसका अनुपात आता है, 1/3 भी कह सकते, 1/13 भी इसको कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, प्रायता का योगफल या एडिशन थ्योरम की बात करूंगी। किसी यादृच्छिक प्रयोग की हम बात करते हैं, प्रति 10 की समष्टि s, उसके साथ क्या हो रहा है, k परस्पर अपवर्ती घटनाएं, जैसे a, a,2 एक k तक घटित घटना घटित हो रही है। प्रायता उनकी अलग अलग प्रायताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, मतलब कोई समष्टि मान ली उसमें घटित होने वाली घटनाएं k घटित घटनाएं हैं,
जैसे घटना A1 A2 या A के तक घटित हो जाती है। जब हम कुल उनकी प्रायताओं की बात करोगे, क्या करेंगे, एक घटना होने की प्रायता की जब बात करोगे, ठीक है, तो उनकी जो कुल योग होगा ना, अलग अलग जो घटनाएं घटित हो रही है उनके योग के बराबर होने वाला है। प्रायताओं की योग के बराबर होगी उनकी प्रायता, ठीक है। जैसे A1 A+A2 A+ K के रूप में दर्शा सकते हो, या इसको हम दर्शा सकते A यूनियन A2 के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हो। होने वाला क्या, B A1 + B A2 + B A K होगा। इसी के अंदर भी सेम ही होने वाला है। उत्पत्ति की बात करोगे, जैसे मैंने कुल तरीके मान लिए n, और अपवर्जी घटित घटनाएं होने वाली है, इसमें A1 A2 होने वाली है। अनुकूल तरीकों की बात कर लोगे, वो है स्मॉल A1 स्मॉल A2 A K है। किसी एक घटना घटित होने की हम प्रायताओं की बात कर लेंगे। कुल अनुकूल तरीके के लिए इसके अंदर हम बात करोगे, परिस्थितियों की बात करोगे, परिस्थितियों में A1 A2 है, और n सभी अनुकूल परिस्थिति, कुल अनुकूल परिस्थिति कितनी हो, n है। इसको आप अलग अलग लिख लोगे ना, क्या लिख लेंगे, जब इसको अलग अलग लिख लोगे तो इनका मान क्या प्राप्त होता है, P_A1 P_A2 AK प्राप्त होता है। अब इसके अंदर हम एग्जांपल करते हैं, हमारा अगला आता है, इसी से रिलेट आता है कि एक थैले के अंदर 5 सफेद गेंदे, 4 काली गेंदे हैं, 3 पीले गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं। तो यादृच्छिक निकालने पर लाल और काले गेंदों की प्रायताएं क्या होगी, लाल की भी प्रायता निकालेंगे, काले गेंदों की प्रायता निकालेंगे, उनका योग करेंगे और हमें इन दोनों की प्रायताओं का पता चल जाएगा। कुल गेंदों की पहले बात करते हैं। अगर कुल गेंदों देखोगे, यहाँ पे आते 5 4 3 व 4, ये होते हैं हमारे पास 9 और 3 की बात करोगे 12 12 4 हमारे पास 16 कुल गेंदे हैं। इसमें अगर आप लाल गेंद की बात करोगे, काली गेंद की बात करते, लाल गेंद भी इसके अंदर 4 है, 4 बटा क्या होता है 16। इसी प्रकार से लाल गेंद की बात करो, वो भी हो जाती है 4 16। काले गेंद लाल गेंद दोनों की प्रायता 4 बटा 16 आती है। अब इनका क्या करना है, योग करना है। 4 बटा 16 इसमें क्या देता है, कॉमन टोटल आ जाता है 8, तो 1 बटा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, या इसको 50% कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो। अब हम बात करने वाले अंतर्वश या अपवर्जन सूत्र की बात करेंगे। देखिए कम से कम क्या होगा, कोई घटना घटित, देखो ए अभी घटना घटित हो रही है, उनमें से हम बात करें कम से कम एक जब घटना घटित होगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन की बात करोगे आप A + B, ठीक है, और B कैप की बात करो, P + A + K की बात करने वाले हैं। इसको या A + B के द्वारा दर्शाते हो, A + B P_AB और -AB के द्वारा इसको दर्शा सकते हो इंटरसेक्शन के द्वारा, ठीक है। जब घटित घटनाएं होती है, जब हम 3 घटनाएं घटित होगी, उनमें से एक घटित घटना की बात करोगे तो उसको हम किस रूप में लिखते हैं, P यूनियन B यूनियन C के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। या इसको फॉर्मूला क्या होता है, PA + B PB + PC, माइनस की बात करोगे A, ठीक है, A इंटरसेक्शन B P B इंटरसेक्शन C और B A इंटरसेक्शन C, मतलब A के साथ हम प्रत्येक इंटरसेक्शन कर दिया हमने। फिर अब प्लस की बात करोगे, A इंटरसेक्शन B × C के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके अंतिम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो बात करेंगे कुछ विशिष्ट सूत्रों की बात करने वाले हैं। विशिष्ट सूत्र, यदि घटनाएं A या B हो, उसको द्वारा हम जिसके द्वारा दर्शाते हैं, पहले ये देखते हैं P A इंटरसेक्शन B + P इंटरसेक्शन P और उसका पावर BC। अगर B के बाद वो उल्टा हो जाएगा, ये सेम रहेगा, A इंटरसेक्शन B रहेगा, जबकि A के पावर क्या जाएगी, C आ जाएगी और B हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो केवल एक घटना घटित होने की प्रायता की बात करोगे, P के बाद प्रायता A इंटरसेक्शन BC या P इंटरसेक्शन AC
और इंटरसेक्शन बी की बात करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी सी प्लस पी इंटरसेक्शन सॉरी एस सी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस 2p ए इंटरसेक्शन बी होता है। कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायताओं की अगर बात करोगे तो इसको किस प्रकार से लिखा गया है, पी में अथवा ए होगा क्या अथवा बी होने वाला है। अगर बात करोगे इसकी तो पी इंटरसेक्शन बी सी प्लस पी एस सी इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, जिसके अंदर उसको और आगे बढ़ाएं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी की बात करोगे -1 पी किसी भी घटना का नाम होना। ठीक है, इसके अंदर हम सवाल लेते हैं कि एक ताश की घड़ी में से हुक्म का पत्ता या इक्का निकाले जाने की प्रायताओं की बात करेंगे और निम्न रूप से फॉर्मूला लगने वाला है। बात करोगे ना कि किसी घड़ी में से हुक्म का पत्ता या इक्का निकालने की प्रायताओं की बात करोगे। ठीक है, हुक्म के पत्तों की बात करोगे ना, किसी बात करते जब हुक्म के पत्ते की बात करते हैं वो होते टोटल 13 और कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं, 52। ठीक है, और इक्के की बात करो वो भी इक्के के कितने होते हैं, इक्के होते हैं टोटल 4 इक्के होते हैं, 41 पत्ता होता है। और वो पत्ता अगर एक ही हमने हुक्म का पत्ता निकाला और वही इक्का प्राप्त हुआ तो 1/52। ये जो बात करें ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है, ये मतलब दोनों में क्या कह सकते हो, इसको बेनिस्ट कर सकते हो। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 13 और इंटू 4 इंटू 52 से प्लस कर दीजिए 10 करना प्लस माइनस 1/52 कॉमन लीजिए, बट्टा 52 आ जाता है। 13 और 4 17 एक 16 बट्टा यहाँ पे क्या जाता है 52 आ जाता है। इसको आप फर्दर आगे और भी कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले प्रतिबंधित प्रायता की कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं। देखिए इसमें एक घटना घटित होने के बाद में क्या हो, जब दूसरी घटना घटित हो, क्या हो, जब एक घटना घटित हो जाती है उसके बाद क्या हो, तो दूसरी घटना घटित हो और एक घटना पूरी तरह हो चुकी हो तो उसको क्या कहते हैं, एक घटना पर बी घटना ये क्या कहते हैं, उसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहते हैं या प्रतिबिंब प्रायता कहते हैं। बी के लिए हम प्रतिबिंब प्रायता की बात करोगे पी बी अपॉन ए के द्वारा, पी ए इंटरसेक्शन बी और बी ए के द्वारा दर्शाया जाता है। जहां अगर मैं बात करूं ए 0 नहीं है तो इसको यहाँ पर लाकर भी इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल आता है, ताश की एक गड्डी फेंकने के बाद बादशाह पाया गया है और बिना दूसरा पत्ता वापस किए, मतलब हम दूसरा पत्ता वापस नहीं कर रहे हैं, दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायता की बात करने वाले हैं। एक घंटे के अंदर टोटल कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होता है, वो पता होगा कितने बादशाह होते हैं, 4 होते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं हमारे पास, 52 है। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ किसकी, एक पत्ता और निकाला गया वो भी बादशाह है, परंतु वापस नहीं रखा गया। टोटल पत्ते थे 52 और एक जब पत्ता निकाल दिया गया वापस नहीं डाला गया तो बच्चे थे हमारे पास पत्ते 51 और बादशाह बच जाते 3। इसको इंटू कर लीजिए आप। देखिए जब हम बात करते हैं 3 को अगर 17 से 17 14 से 17 51 नीचे बचते हैं 17 नीचे क्या हो जाते हैं हमारे पास 13 और 17 को इंटू कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आश्रित और स्वतंत्र घटनाओं की बात करोगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करने वाले हैं। घटना ए और बी होने की प्रायता ए को प्रभावित ना करे। ठीक है, जब हम स्वतंत्र की बात करेंगे ना, स्वतंत्र वह होगा जिसमें क्या होगा, कोई घटना घटित हो रही है और वो बी को प्रभावित करे तो उसको बोल देते हैं आश्रित, और अगर नहीं प्रभावित करेंगे वो स्वतंत्र की बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत है पी बी अपॉन ए और पी बी, जहां बी ए के लिए स्वतंत्र है। अगर पी ए बी ए अपॉन बी की बात करोगे पी ए या ए बी के लिए स्वतंत्र है, इस रूप में परिभाषित हो रहे। गुणन की परिमाण की बात करोगे तो ए व बी स्वतंत्र घटनाएं साथ साथ घटित प्रायता, प्रत्येक घटना की प्रायताओं को अलग अलग
घटित होने की प्रायताओं का गुणनफल, मतलब कोई ए बी है वो घटना स्वतंत्र स्वतंत्र है, उनकी जो कुल प्रायता होगी ना, जो अलग अलग प्रायताओं का हम क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे और हमें इनकी कुल प्रायताओं का ज्ञान हो जाएगा, जिसको हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटू बी के द्वारा बताते हैं। गुणनफल ये कुछ सूत्र है, इसमें आपको लिखा जाए तो ए पी की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी और बी ए के द्वारा, बी अपॉन ए के द्वारा है। अगर यहाँ पर अगर और बात करें, यहाँ पर अगर पी बी आ जाए तो ये ए अपॉन बी हो जाएगा। अब पी इंटरसेक्शन बी की बात करो, पी ए इंटू पी बी, तब क्या होगा, पी इंटरसेक्शन बी सी प्लस पी ए, पी और इसको क्या दर्शाएंगे, सी के द्वारा, बी सी के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये पूरा घटनाएं हैं बी सी द्वारा जो शो हो रही है। ठीक है, उससे पहले घटना होने वाली घटनाओं की बात करूंगी, सी जो दर्शाता है। पी एस सी इंटरसेक्शन बी की बात करोगे, पी एस सी, पी बी के द्वारा बात करोगे, पी एस सी की इंटरसेक्शन और फिर बी सी का इंटरसेक्शन, दोनों पूर्व घटनाएं हैं पी एस सी और पी बी सी के द्वारा। ठीक है, आगे जब हम और बात करते हैं, जब घटित घटना होने वाले तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसको ए बी सी के द्वारा दर्शाते हैं, पी ए और पी बी, पी सी और पी डी के द्वारा। फिर उसके बाद चार घटनाएं ए बी सी डी। ठीक है, इसको 1 माइनस ए सी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन डी सी द्वारा, चारों पूर्व घटनाएं हैं। 1 माइनस ए सी पी और बी सी और पी एस सी सी और बी डी सी, ये सारा फॉर्मूला आपको याद नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे घटना ए बी के स्वतंत्र होने की बात करोगे, स्वतंत्र हो तो उसको P और B के द्वारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटू बी के द्वारा दर्शाते हैं। 1 माइनस पी ना तो ए हो और ना ही बी हो, और 1 माइनस पी एस सी इंटरसेक्शन बी सी के द्वारा 1 माइनस पी सी और पी सी के द्वारा दर्शाते हैं, और 1 माइनस पी सी और इंटू पी बी सी के द्वारा दर्शाते हैं। तीसरे की बात करेंगे, ए और बी क्या स्वतंत्र हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र है और यहाँ पर स्वतंत्र है। अब हम जो बात करेंगे ए और बी की बात करेंगे, अगर वो स्वतंत्र हो तो P इंटरसेक्शन बी सी के द्वारा प्लस ए सी इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो, एक और एक क्या हो, केवल एक हो, कम से कम क्या हो उपस्थित हो, एक तो हो कम से कम, पी ए सी इंटू पी सी के द्वारा प्लस ए सी और इंटू बी सी पी बी के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। इसी के साथ हमारे सेमेस्टर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 5 जो इसकी अंतिम यूनिट थी, और इसका जो हमारे पास इसका दूसरा जो भाग था मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, वो इसी के साथ समाप्त होते हैं। आने वाले लेक्चर के अंतर्गत हम पेपर 2 को प्रारंभ करने वाले हैं, उसकी यूनिटों के बारे में चर्चा करेंगे, उनमें किस प्रकार के बिंदु आएंगे। आप लगातार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।